तो नाम ही मत लीजिए, नाम ही ना ले। नाम ही नहीं मत लीजिए। कमलनाथ है क्या? कमलनाथ मुख्यमंत्री हैं। कमलनाथ ने किया क्या? पहले भी जो बने थे मुख्यमंत्री, क्या किया? किसी से बात करना भी पसंद नहीं किया उन्होंने। शिवराज सिंह का मुकाबला ना पहले कभी किया था ना आगे कभी करेंगे। मामा ने तो बिल्कुल एक जुझारू बीमारू हर चीज को हटा के और आज इतना विकसित कर दिया है कि कोई कर ही नहीं सकता। इतना विकास किया है पूरे मध्य प्रदेश में, इस क्षेत्र में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री भूतो न भविष्यति, ना तो कभी हुआ ना कभी होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। अब चुनाव बहुत नजदीक है, विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, हर किसी की नजर टिक चुकी है। उसके अलावा इस चुनाव को सेमीफाइनल भी बोला जा रहा है, क्योंकि उसके बाद है फाइनल, जो है आम चुनाव, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की परीक्षा होगी। 2 बार तो परीक्षा में पास हो गए, लेकिन अब तीसरी बार फिर से मौका है जनता के हाथ में। और मध्य प्रदेश में तो लगभग 2 दशक शिवराज सिंह चौहान अडिग हैं। हालांकि पिछली बार सत्ता चली गई थी, कमलनाथ के हाथों में सत्ता थी, 15 महीने उनकी सरकार रही, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने फिर से कुर्सी पर काबिज होने का काम किया। इस वक्त मेरे साथ बुधनी विधानसभा की जनता है, उन्हीं से आज बातचीत करेंगे कि सेमीफाइनल की लड़ाई कैसी है, इस चुनाव में क्या कुछ होगा, या सिर्फ बातें बातें हुई हैं इस विधानसभा में, या असल में जमीनी स्तर पर भी काम हुआ है। तो लोगों से बातचीत करूंगा। तमाम लोग यहाँ के हैं, ये पूरा मार्केट है, मेरे ठीक पीछे की साइड मंदिर है, और मंदिर के सामने लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस वक्त क्या बदलाव की तरफ जा रहा है मध्य प्रदेश, या अडिग है शिवराज सिंह चौहान पर ही। मोदी का जलवा कैसा है, डबल इंजन सरकार कैसी है, तमाम दूसरे सवाल भी पूछेंगे। तो शुरुआत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रामगोपाल चौहान, टेलर। राम गोपाल चौहान जी, एक तरफ शिवराज चौहान जी भी हैं जी। 18 साल हो गए जी। पिछली बार तो कमलनाथ के दम ने मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को हटा दिया था, हालांकि बाद में खेला हो गया। इस बार क्या होगा? 116 का बहुमत पा पाएगी बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस ने तो कह दिया कि 30 पर डिब्बा गोल बीजेपी का, 200 बार कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष इस चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ मतों से, सीटों से जीतेगी। आज की बात मेरी लिख लो, 150 से ऊपर सीट भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में आएगी। 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। शिवराज जी आ रहे हैं दोबारा? बिल्कुल दोबारा आए नहीं, चौथी बार आ रहे हैं। आ रहे चौथी बार आएंगे। पिछली बार पता क्या हुआ था? अरे कपट हुआ था, कपटनाथ ने। अरे कपट तो हमारे साथ हो गया था भाई साहब। कपट इनने किया किसानों के साथ, शिवराज के साथ, धोखा दिया जनता को। 2-2 लाख माफ करेंगे कर्ज, और किसी का 2 लाख नहीं हुआ माफ। ये इतने लोग खड़े, एक का भी हुआ हो तो मेरी गारंटी है। शिवराज ने किया कुछ? शिवराज ने तो वो किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। मैंने तो शिवराज को विकास पुरुष की उपाधि दिए। लोग शिवराज को जननायक कहते हैं, लेकिन मैंने हजारों की सभा में शिवराज को विकास पुरुष का नाम दिया कि वो विकास पुरुष है। जो हमारा विधानसभा और मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ था, नर्क में पड़ा हुआ था, उसको स्वर्ग बना दिया पूरे मध्य प्रदेश को। एक मुख्यमंत्री भूतो न भविष्यति, ना तो कभी हुआ ना कभी होगा। ना कभी हुआ ना कभी होगा। आप क्या समझ रहे हैं, ऐसा कौन सा काम है? अगर मैं कहूं कि शिवराज जी के 5 काम आप गिनवा दीजिए, तो कौन से वो 5 काम है इन 18 सालों में जो आप गिनवा पाएंगे? अरे 5 क्या 50 गिनवा दे, आप बताओ। लाडली बेना है, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लाडली लक्ष्मी बेना है, जलदल क्या नाम उसका अपना, गाँव सड़क, गांव में सड़कें पहुंचा दी हैं लोगों को खेतों तक जाने में। आज से 20 साल पहले दिग्विजय सिंह की बंटा ठार सरकार में लोग जाने में डरते थे। यहाँ 6 महीने का सामान ले जाते थे किराने की दुकानों पे से, और 6 महीने दिखाई नहीं देते थे बेचारे किसान। और अब 5 मिनट में आते हैं बाइक से और अपना सामान लेके अपने गाँव चले जाते हैं। मतलब वो माहौल नहीं रहता, अब अलग हो गया सब माहौल पूरा।
बदल गया है। हाँ, बिल्कुल परिवर्तन हो गया है। मैं आपको बता नहीं सकता, इतने काम है कि क्या बताऊं। मैं बतौर जनता और बतौर नागरिक बता रहा हूं मैं आपको। मैं भी व्यापारी हूं, इसलिए बता रहा हूं मैं। नहीं तो हमारी दुकान पे लोग आते थे, भैया हमारा सामान निकाल दो और हमको अब गाँव जाना है, बारिश होने वाली है, नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अब वही ग्राहक कभी भी मूड हुआ, फोन खटकाया, उन्होंने बोला भैया हमारा सामान निकाल दो, हमारा 5 मिनट वो लेके चले जाते। ये बदलाव आ गया। हाँ, ये बदलाव आया है, शिवराज जी के दम पे आया है। मामा में दमखम दिखाई नहीं बिल्कुल दम है मेरे हिसाब से। तो उनसे मैंने शायद पूरे देश में उनसे अच्छा जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री कोई नहीं है। दमदार होंगे कोई, लेकिन जन कल्याण जो उन्होंने किया वो किसी ने नहीं किया। लेकिन कांग्रेस ने दमखम लगा दिया, 200 सीटों की घोषणा कर दी लगातार, और ये भी कह रहे हैं कि इस बार हम 200 पार हैं, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम जो कैडर है कांग्रेस का वो जुटा हुआ है। वो तो अपनों के भी नहीं हो पाए। पिछली बार राजा साहब को आगे करके उनको धोखा दे दिया, वो तो अपनों को भी नहीं हुआ। उनको भी हमारे सीएम साहब ने संभाल लिया कि ठीक है, ये तो वो तो अपनों को भी नहीं हो पाया, तो दूसरों के क्या होंगे, जनता के क्या होंगे। अपनी पार्टी वालों को लात मार देते हैं वो पीछे से, जनता को लात मार देते हैं। लेकिन क्या करिश्मा है जो 18 साल कांग्रेस इतनी मजबूत रही तब भी शिवराज जीतते रहे? करिश्मा ऐसा क्या है शिवराज में? करिश्मा शिवराज जन कल्याणकारी योजनाएं लाते हैं, जनता के लिए जी रहे हैं। उनका तो कहना साफ है कि मैं जब तक जीऊंगा, जब तक मेरे शरीर में सांसें हैं, मेरे प्रदेश की जनता के लिए चलेगी। जीऊंगा तो जनता के लिए और मरूंगा भी तो अपने प्रदेश की जनता के लिए। शिवराज वो चीज है। वो भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं शिवराज के मंत्रियों पर। यदि भ्रष्टाचार का एक भी आरोप जो है ना, सिद्ध कर देंगे शिवराज पे कांग्रेसी या कांग्रेस सरकार या कहीं की एजेंसी, तो मैं जेल जाने को तैयार हूं। उससे साफ सुथरा मुख्यमंत्री तो आज तक कभी हुआ ही नहीं है। आप क्या कहेंगे, आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? क्योंकि हवा कांग्रेस कह रही है हमारी बह रही है और शिवराज जाने वाले हैं, मामा अब गए। बुधनी विधानसभा का तो ऐसा है साहब कि बुधनी विधानसभा में जमीनी स्तर से लगाकर अभी तक जितने भी काम हुए वो टोटल जो है कि मुख्यमंत्री जी ने किए। यहाँ कुछ भी नहीं था, टप्पा मुख्यमंत्री जी का था, तहसील मुख्यमंत्री जी की है, कॉलेज मुख्यमंत्री जी का है, नगर पालिका जो है कि मुख्यमंत्री जी की है, और यहाँ के जगह ITI कॉलेज जो है कि आपके चकल्दी में जो है कि वो मुख्यमंत्री जी का है। एक मेडिकल कॉलेज जो है कि बुधनी में जो खोला गया वो माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और जगह जगह जो फैक्ट्रियों का जाल जो बुधनी विधानसभा में जो बिछाया है वो माननीय मुख्यमंत्री जी का है। सभी लोगों को यहाँ रोजगार दिए। उनके ये स्टेट हैंगर के जो 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये तक के जो लोन है वो देकर जो कि लोगों को रोजगार से लगाया। इन घोषणाएं तो अब कमलनाथ भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो महिलाओं को 1500 रुपए दिए जाएंगे, उनका नारी सम्मान होगा। इस तरह की घोषणाएं अब लगातार हो रही है। आपको लग रहा है इन घोषणाओं का असर होगा जनता के बीच? घोषणाओं का तो असर पिछली बार तो वो तो कह रहे पिछली बार तो हमारी सत्ता आई गई थी, वो तो जबरदस्ती बीजेपी ने अपना खेला खेला। घोषणाओं का तो असर इसलिए नहीं होगा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के जननायक है मध्य प्रदेश के, और उन्हीं के द्वारा जो है कि पैसा दिया जा रहा है, इसलिए उन्हीं का असर होगा। इसके अलावा किसी का असर हो नहीं सकता। और बुधनी विधानसभा क्षेत्र में तो वो जो है कि हमारे लिए एक देवता के समान है। हमारे बड़े भाई है, छोटे भाई है, और सारे लोग जो है कि उनके सब संगे साथी हैं यहाँ के। तो संगे साथी हैं। आपको क्या दिख रहा है इस बार कमलनाथ बनाम शिवराज सिंह चौहान कड़ा मुकाबला हो गया? कमलनाथ का तो नाम ही मत लीजिए, नाम ही ना ले, नाम ही नहीं मत लीजिए। कमलनाथ है क्या? कमलनाथ मुख्यमंत्री हैं। कमलनाथ ने किया क्या? पहले भी जो बने थे मुख्यमंत्री, क्या किया? किसी से बात करना भी पसंद नहीं किया उन्होंने। शिवराज सिंह का मुकाबला ना पहले कभी किया था ना आगे कभी करेंगे। कह रहे हैं कि 1500 रुपए कर देंगे। नहीं, 15 रुपए नहीं देंगे। 1500 की बात अलग है, 15 रुपए नहीं मिलेंगे। जो उन्होंने छिंदवाड़ा में जो फार्म भरे हैं वो करे, उसमें समोसे कचौड़ी खा रहे हैं लोग। बहुत अच्छे, शानदार समोसे कचौड़ी खा रहे हैं, वो क्या 1500 रुपए देंगे? तो आपको भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं है ही नहीं, भरोसे लायक। वो तो महिलाओं को रिझा रहे हैं, कह रहे हैं इस बार हमारे सफेद झूठ, सब झूठ, जनता को गुमराह करने का। किसानों का लोन भी माफ करेंगे, किसानों के साथ खड़े भी करेंगे। 2 दिन के लिए करते हैं, बाद में इतना बड़ा चिट्ठा दे देते हैं, ये जमा कर देना। बिजली का बिल माफ कर दिया, बाद में जिसका 2500 रुपए का था उसका 25,000 करके दे दिया, ये जमा कर देना। ये करा कमलनाथ। हाँ, ये कहते हैं कमलनाथ, ये करते हैं कमलनाथ। वो तो कह रहे पिछली बार तो सत्ता छीन ली, इस बार नहीं हो पाएगा, इस बार तो हम 200 पार। पिछली बार तो इतने दिनों के लिए भी आ गए थे, अब तो वो भी समय नहीं मिलना है। इतना भी समय नहीं, इतना भी समय नहीं मिलना है। शिवराज में दम दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। शिवराज ने क्या कर दिया आपके लिए? तो वो कुछ किया जो किसी ने नहीं किया आज तक।
मामा ने तो बिल्कुल एक जुझारू बीमारू हर चीज को हटा के और आज इतना विकसित कर दिया है कि कोई कर ही नहीं सकता। इतना विकास किया है पूरे मध्य प्रदेश में, इस क्षेत्र में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में। पिछली बार तो 28 सीट आई थी लोकसभा में, इस बार क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल आएगी, 29 आएगी, पूरी आएंगी? पूरी आएगी, 29 क्लीन बिल्कुल क्लियर है, क्लियर बिल्कुल। बिल्कुल। मोदी का भी जलवा है क्या? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है जलवा? मोदी का जलवा है, बिल्कुल क्यों नहीं है। कैसा काम रहा मोदी का केंद्र? मोदी जी का केंद्र में तो काम इतना उत्साह पूर्वक रखा है, ये अभी देख लो आप। गठबंधन बन गया, राहुल, सोनिया और उसके अलावा ममता, अखिलेश यादव, केजरीवाल सारे मिल गए, कह रहे हटा देंगे सबको। कुछ नहीं होगा किसी से भी। इंडिया गठबंधन 15 नहीं 30 का भी बना लेना तो भी कुछ नहीं होना, कुछ ही नहीं होना। कुछ नहीं होना। मोदी जी भी आएंगे और शिवराज सिंह भी आएंगे फिर से डबल इंजन सरकार आएगी। बिल्कुल। कह रहे डगमगा रहे हैं मामला। नहीं, कोई नहीं डगमगाता, ये तो अफवाहें फैलाते हैं वो खुद ही। सारी महिलाएं कांग्रेस की तरफ चली गई। बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं गई, जो थी वो भी आ गई और इधर जो बची कुछ जो बची कुछ थी वो भी इधर ही आ गई, वो भी इधर। हाँ वो भी इधर ही आ गई। वो जो बची है उसको हम लाएंगे, और को भी लेके आओ। हाँ और को भी लाएंगे, मतलब मौका देना ही नहीं बिल्कुल आप। नहीं देना।